आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि अगर हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानते हैं तो हमें उसका बेनिफिट क्या मिलेगा। तो हम पढ़ेंगे जी यूहन्ना 14 का 15 से लेकर 17 तक। यहाँ पे लिखा है पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा। प्रभु ने ना यहाँ पे हमसे एक कमिटमेंट करी है। वो क्या है? प्रभु ने कहा यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अगर आप यीशु से प्यार करते हैं ना तो उसका चिन्ह प्रभु आपके अंदर ये देखना चाहते हैं कि आप प्रभु के वचनों के ऊपर चलो। यानी अगर आप प्रभु से प्रेम करते हैं तो आप उनके वचनों के ऊपर चलोगे। मतलब अगर आप प्रभु के वचनों के ऊपर चल रहे हैं तो ये इस बात का प्रूफ है कि आप प्रभु से प्रेम करते हैं। बाइबल का वचन जो आपको कहता है अगर आप वही कर रहे हो, वही बातें अगर आप मान रहे हो, तो फिर ये इस बात का प्रूफ है कि आप प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हो। तो अब देखना खुद को, आपने अपने जीवन को देखना है कि क्या प्रभु के ऊपर वचनों के ऊपर आप चलते हो या नहीं चलते हो। देखो अगर कोई ऐसी चीज़ है आपके जीवन में जो वचन मना करता है लेकिन आप वही करते हो तो आप प्रभु से मदद मांगो कि प्रभु ये चीज़ मेरे जीवन से हट जाए। आप उसके लिए लगातार प्रार्थना करो, प्रभु आपकी मदद करेंगे और वो चीज़ हट जाएगी। और आपने पूरी ताकत लगा देनी है, प्रभु से मदद मांगनी है कि प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूँ और मुझे समर्थ दीजिए कि मैं आपके वचनों के ऊपर चल सकूँ। मैंने बहुत बार इसके लिए दुआ करी, मैंने बहुत बार प्रभु से बोला है प्रभु मैं अपनी बल से अपनी ताकत से नहीं आपके वचनों के ऊपर चल सकता, प्रभु जी आप मेरी मदद करो। और प्रभु ने हमेशा मेरी मदद की है ताकि मैं आपके वचनों के ऊपर चल सकूं। जब जब मैंने प्रार्थना करी है प्रभु ने मेरी मदद करी है और मैं उसके वचनों के ऊपर चल पाता हूं प्रभु की दया से। तो आपने भी यही करना है, प्रभु से बोलना है कि प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूं और मुझे आपके मेरी मदद करो ताकि मैं आपके वचनों को मान सकूं। उसके बाद प्रभु ने कहा अगर तुम मेरे वचनों को मानोगे तो उसका बेनिफिट क्या होगा। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। प्रभु कह रहे फिर मैं पिता से विनती करूंगा और फिर प्रभु हमें क्या देंगे? पवित्र आत्मा। प्रभु कह रहे मैं तुम्हें पिता से विनती करूंगा और पिता तुम्हें एक सहायक देगा जो सदा हमारे साथ रहेगा। देखो प्रभु यीशु मसीह तो चले गए हैं जी, वो स्वर्ग में चले गए हैं, लेकिन उन्होंने हमें अनाथ नहीं छोड़ा। उन्होंने पिता से विनती करी और आज पवित्र आत्मा हमारे साथ है। हर उस बंदे के साथ पवित्र आत्मा है जो प्रभु से प्रेम करता है, प्रभु के वचनों के ऊपर चलता है। हर उस बंदे के साथ पवित्र आत्मा है। प्रभु ने वादा किया है कि मैं तुम्हें सहायक दूंगा जो तुम्हारे साथ रहेगा, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें सत्य का आत्मा दूंगा, परमेश्वर का आत्मा दूंगा। और जो पवित्र आत्मा है, सत्य का आत्मा है, संसार इसे ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि संसार को इसके बारे में पता ही नहीं है। जब मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था मुझे पवित्र आत्मा के बारे में कुछ नहीं पता होता था, लेकिन जैसे जैसे मैंने प्रभु को जाना मुझे पवित्र आत्मा के बारे में पता चला। पवित्र आत्मा की मदद से बाइबल पढ़ने में मदद करी पवित्र आत्मा ने। पवित्र आत्मा की मदद से ही प्रभु के वचनों के ऊपर चल सके। जब भी जीवन में कुछ गलती करने लगते हैं तो पवित्र आत्मा अंदर से मन से बोल देती है कि ये बाइबल में लिखा है तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें ऐसा नहीं करना है, वचन ये बोलता है। उसी टाइम रुक जाता हूँ मैं कि हाँ सही है, वचन ये कहता है मुझे ये काम नहीं करना है। जो पवित्र आत्मा है हमें समय समय पे वो गाइड करते हैं, हमारे से बातचीत करते हैं, हमें रोकते हैं पाप करने से। वो पवित्र आत्मा ही है जो हमें पाप करने से रोकता है। उसके बाद देखो संसार को इसके बारे में कुछ नहीं पता, संसार को नॉलेज नहीं है, संसार इसको ग्रहण नहीं कर सकता, लेकिन वही ग्रहण कर सकता है जो प्रभु यीशु को जानता है, प्रभु के वचनों को पढ़ता है, प्रभु के वचनों के मुताबिक जीवन जीता है, प्रभु की आज्ञाओं को मानता है, प्रभु से प्रेम करता है, उसको पवित्र आत्मा मिलेगा। और क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। हमें विश्वास करना पड़ेगा इस वचन के ऊपर कि पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है और वो हमारे, प्रभु ने कहा वो तुम में होगा, मतलब वो हमारे अंदर है, वो हमारे साथ है और सदा हमारे साथ रहेगा और हमारी मदद करेगा ताकि हम प्रभु के वचनों के ऊपर चल सकें। आज के लिए इतने काफ़ी है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। थैंक यू वेरी मच।